गरीब दुल्हन की दर्द भरी कहानी। गांव की तंग गलियों में बसी एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली राधा की शादी की चर्चा पूरे गांव में थी। वह एक गरीब घर की बेटी थी, लेकिन उसकी सुंदरता और सादगी ने सभी का मन मोह लिया था। उसके माता पिता ने बड़े ही संघर्षों के साथ उसकी परवरिश की थी। पिता रामलाल एक मजदूर थे जो दिन भर खेतों में काम करते और जो भी थोड़ा बहुत कमाते उससे घर का गुजारा चलता। माँ कमला दूसरे के घरों में काम करके कुछ पैसे जोड़ने की कोशिश करती ताकि बेटी की शादी अच्छे से हो सके। राधा की शादी की बात जब पास के गांव के एक लड़के से पक्की हुई तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन इस खुशी के साथ ही माता पिता के दिल में चिंता भी घर कर गई। दहेज की मांग ने उन्हें चिंता में डाल दिया था। दूल्हे के घरवालों ने खुले शब्दों में कह दिया था कि बिना दहेज के यह शादी नहीं होगी। गरीब रामलाल कहाँ से इतना पैसा लाता? उसने अपना सब कुछ बेच दिया, झोपड़ी के कुछ बर्तन, पत्नी के गहने और वह जमीन का छोटा टुकड़ा जो उसके जीने का सहारा था। फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए। राधा यह सब देख रही थी। वह समझ चुकी थी कि उसके पिता के लिए दहेज देना असंभव है, लेकिन वह भी समाज के नियमों के सामने मजबूर थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे इस शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन एक पिता कैसे अपनी बेटी को कुंवारी छोड़ सकता था? समाज की जंजीरों ने उसे मजबूर कर दिया था। आखिरकार कुछ उधार लेकर और पड़ोसियों की मदद से शादी का इंतजाम किया गया। शादी का दिन आया। राधा लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वह जानती थी कि यह शादी उसके लिए एक नई परीक्षा की शुरुआत होगी। विदाई के समय उसकी माँ फूट फूट कर रोई, लेकिन राधा की आंखों में आंसू नहीं थे। वह अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। ससुराल पहुँचते ही उसकी आशंकाएं सच साबित होने लगी। पति राजेश का व्यवहार उसके प्रति उदासीन था। वह शराब का आदी था और शादी सिर्फ दहेज के लालच में की थी। सास ससुर भी हर समय ताने देते, तेरे बाप ने हमें धोखा दिया, इतना कम दहेज देकर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दे। राधा के लिए हर दिन एक नई सजा बन गया। उसे सुबह से लेकर रात तक घर के सारे काम करने पड़ते, लेकिन बदले में उसे अपमान और ताने ही मिलते। अगर कभी वह थक कर बैठ जाती तो सास गुस्से में चिल्लाती, कामचोर लड़की, मायके में भी ऐसे ही ऐश करती थी क्या? राजेश रोज शराब पीकर घर आता और राधा पर हाथ उठा देता। वह बेबस थी, कहीं जाने की कोई जगह नहीं थी। मायके लौटने का मतलब था पिता की इज्जत पर आँच आना, इसलिए वह हर यातना सहती रहती। मायके की हालत और कठोर निर्णय। इधर राधा के माता पिता उसकी ससुराल की सच्चाई से अनजान नहीं थे, लेकिन वे भी मजबूर थे। एक दिन जब पिता अपनी बेटी को देखने उसके ससुराल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राधा की हालत बेहद खराब थी। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे, आंखें अंदर धसी हुई थी और शरीर कमजोर हो चुका था। पिता का दिल रो पड़ा। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी चल मेरे साथ, अब और सहने की जरूरत नहीं। लेकिन राधा ने रोते हुए जवाब दिया, नहीं पिताजी, अब मैं वापस नहीं आ सकती। मेरी किस्मत में यही लिखा था। पिता बेबस होकर लौट आए, लेकिन उनकी आंखों से आंसू नहीं रुके। एक रात राजेश ने शराब पीकर राधा को बहुत बुरी तरह पीटा। वह चीख भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। वह बेहोश होकर गिर गई। अगले दिन जब वह होश में आई तो उसने फैसला कर लिया, अब और नहीं।
उसने अपनी सास और पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। यह कदम उठाना आसान नहीं था, लेकिन अब वह अपने लिए न्याय चाहती थी। पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार कर लिया और सास ससुर के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। राधा अब अपने मायके लौट आई थी। उसने अपने पिता के साथ मिलकर एक छोटी दुकान खोल ली। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर आने लगी। समाज ने उस पर उंगलियां उठाई, लेकिन अब वह कमजोर नहीं थी। उसने अपनी तकलीफों से सीखा था कि एक लड़की को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। अब वह अन्य महिलाओं को भी उसके हक के लिए जागरूक करने लगी। उसकी कहानी सुनकर गांव की दूसरी लड़कियों को भी हिम्मत मिली। निष्कर्ष: राधा की कहानी केवल उसकी नहीं, बल्कि हर उस गरीब लड़की की है जिसे समाज के दकियानूसी नियमों की वजह से दर्द सहना पड़ता है। लेकिन अगर वह हिम्मत करे और अपने लिए खड़ी हो, तो वह अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। राधा ने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया और साबित कर दिया कि एक गरीब दुल्हन भी मजबूर नहीं होती, अगर वह खुद को कमज़ोर मानना बंद कर दे।